आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा, एज़ पर शेड्यूल आज उर्दू की क्लास में जो उन्वान हमें पढ़ना है वो है नज़्म एक कमरा इम्तिहान। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि नज़्म और गज़ल में फ़र्क ये है कि नज़्म मौज़ूआती शायरी होती है जिसमें एक मौज़ू होता है जिस पर शायर अपने अशार मुरतब करता है, जबकि और शायर पाबंद होता है कि जो भी उन्वान हो उस पर वो नज़म के अशार मुरतब करे। जबकि जब हम बात करते हैं गज़ल की तो गज़ल गैर मौज़ूआती शायरी को कहा जाता है जिसका कोई उन्वान या जिसका कोई मौज़ू नहीं होता। शायर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस सिमत चाहता है अपने अशार मुरतब कर सकता है। हम बात करते हैं नज़्म कमरा इम्तिहान की। तो नज़्म कमरा इम्तिहान अमजद इस्लाम अमजद साहब की तहरीर है, और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सवाल को हल करने का जो तरीक़ाकार है उसमें 4 चीज़ें आपको शामिल करनी होती हैं CAI पैटर्न के मुताबिक। अच्छा, बात यहाँ पे क्योंकि नज़्म की हो रही है तो ये हिस्सा मंजूमात का सवाल है, और इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है बेटा कि जो पहला हिस्सा होगा वो हवाला शायर होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हम क्लास में भी कर चुके हैं, बतौर अयादा हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें आपको इस बात का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि जो शायर की ख़ासियत है, जो शायर की शायराना ख़ुसूसियात हैं, वो आपने तहरीर करनी होती हैं। मैं जो तस्वीर आपको भी भेजूँगा वो वहाँ पर आपको वो बुलेट पॉइंट्स में नज़र आएंगे, जबकि आपको पैराग्राफ की फॉर्म में उसे लिखना है। तो थोड़ी सी नज़र मेरा ख़्याल है उन असलूब निगारिश की ख़ुसूसियात पर डाल लेते हैं जिसे आप बतौर हवाला शायर लिखेंगे। अमजद इस्लाम अमजद खुदादाद सलाहियतों से मालामाल इंसान है। दूसरे नंबर पे आप बेहतरीन शायर, कॉलम निगार, ड्रामा नवीस, अफसाना निगार और सफ़रनामा निगार हैं। जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले बताया कि खुदादाद सलाहियतों से मालामाल शख्सियतें, तो हमें वाज़ेह तौर पर ये बात नज़र आ जाती है कि अमजद इस्लाम अमजद सिर्फ़ शायर ही नहीं थे बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबाजात ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ रहा है, जिसमें वो उन्होंने शायरी भी की है, कॉलम भी लिखे हैं, मशहूर ड्रामे भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं और सफ़रनामे भी लिखे हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतों से मालामाल फरमाया था। आपके मुताद्दिद ड्रामे PTV पर चलते रहे जो अपने दौर के उम्दा ड्रामे तस्वुर किए जाते हैं। अमजद इस्लाम अमजद को बतौर अगर हम ड्रामा नवीस देखें तो एक दौर था कि जिसमें अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामों का तूती बोला करता था, और लोग अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके TV स्क्रीन के सामने बैठ जाया करते थे रात को 8 बजे से 9 बजे तक के लिए, ताकि वो उस ड्रामे से महजूज़ हो सकें। अच्छा, उसके बाद इनके जो मशहूर तरीन ड्रामे हैं वो हैं दिन, वारिस, वक्त, दहलीज और रात। आपके मुआरकतुल आरा ड्रामे तस्वुर किए जाते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगा इस नुक्ते को। दिन, वारिस, वक्त, दहलीज और रात आपके मुआरकतुल आरा ड्रामे तस्वुर किए जाते हैं। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अमजद इस्लाम अमजद साहब बहुत मशहूर ड्रामा नवीस थे। उनके जो मशहूर तरीन ड्रामे हैं वो उस दौर के, जो मैंने आपके सामने भी इनके नाम लिए हैं। अच्छा, बहैसियत शायर आप दौर हाजिर के नहायत मकबूल व मारूफ शायर माने जाते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अमजद इस्लाम अमजद अभी हयात हैं, और अगर हम देखें तो आज के दौर के जो चंद मशहूर शुरा हैं इसमें अमजद इस्लाम अमजद का नाम सर फहरिस्त है। आपकी शायरी में रोमानवी रंग वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। जब हम अयादा करते हैं, जब हम तज्ज़िया करते हैं अमजद इस्लाम अमजद की शायरी का, तो बेटा उसमें हमें इश्क़ मिजाजी का रंग जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं। आपकी शायरी सबक आमोज़ और आम फहम ज़बान पर मबनी उम्दा शायरी मानी जाती है। यानी जब हम देखते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब की जो शायरी है उसका पैगाम, उसका मफ़हूम बहुत सबक आमोज़ होता है, और साथ साथ आम फहम ज़बान में बात की जाती है ताकि क़ारी की समझ में सारी बात वज़ाहत के साथ आ सके। आप उर्दू अदब का मोतबर नाम है, आपका कलाम उर्दू अदब का असासा है। बेटा ये जितने भी निकात हैं ये आप लोगों को जहन में रखने हैं कि ये आपको बतौर हवाला शायर जो जवाब का पहला हिस्सा होगा एज़ पर CAI रिक्वायरमेंट,
وہاں پر یہ آپ کو پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، میں اس کی تصاویر بھی آپ کو ابھی سینڈ کر دوں گا۔ یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیے، یہ جو تصاویر آپ کو بھیجوں یہ آپ کے ایک طرح سے نوٹس کا کام کریں گے آپ کے لیے، اور اسی میں ایک کوشچن بھی ہوگا جو 15 مارکس کا ہوگا، ٹھیک ہے؟